नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज तो हद ही हो गई। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ठीक उसी समय पटना के हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां पर मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, न्यायाधीशों का आवास है, वहां पर गोली चल जाती है। और गोली भी चलती है तो लूटपाट के लिए। तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है ही। तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट करके कहा कि मेरे आवास के सामने गोली चली है। अब कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना रह गया है। वैसे वो पिछले कई महीनों से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। एक दौर वो भी था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी का शासन था, तो एनडीए के जो नेता हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो बीजेपी हो, वो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमले करते रहते थे। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया है। तो ये विडंबना भी है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस को सुविधा पर सुविधा दिए जा रहे हैं। अगर हम तुलना करें लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल और इस शासनकाल में पुलिस सुविधाओं की, तो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सामने कुछ नहीं आ रहा है। आज ही 520 चार पहिया गाड़ी का लोकार्पण हुआ है, पुलिस गाड़ी का, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से वो गाड़ियां लैस है, हाई स्पीड की गाड़ियां हैं। अगर अपराधी तेज गाड़ी में चल रहा है तो ये वाहन जो हैं उनको पकड़ने में सक्षम है, हाई स्पीड चालान काटने में सक्षम, बहुत सारी सुविधाएं उसमें दी गई हैं। 520 गाड़ियां ऐसी, उसके साथ साथ 98 मोटरसाइकिल का भी, दोपहिया वाहन का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। तमाम तरह की सुविधाएं, पुलिस बल बढ़ाई गई। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई वैसे ही बनी हुई है। आखिर प्रतिपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनती जा रही है और इसको गंभीरता से सोचना होगा। ये जो गाड़ियां दी गई हैं पुलिस को, वो पुलिसिंग के लिए दी गई हैं कि अच्छी व्यवस्था हो, सुरक्षित रहे, जनता भी सुरक्षित रहे, और जो जनता के सेवक हैं जो हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं वो भी सुरक्षित रहे। लेकिन आज जिस तरह की घटना घटी, हालांकि वो मामूली लूटपाट का मामला था, लेकिन इसके बावजूद ये एक बड़ा असर छोड़ के गया है। तो यहाँ स्थिति ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से, नीतीश कुमार ने कई बार इस बात को दोहराया है कि मैं पुलिस को ये सुविधाएं दे रहा हूं, लेकिन क्राइम कंट्रोल करना पुलिस का काम है, और वो जो है वो हो नहीं रहा है। पटना में ही आप देखिए, पिछले महीने, इसी महीने बल्कि, फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। तो वो जो चीज़ें हैं, पुलिस का जो इकबाल है, खौफ है पुलिस का, वो कहीं ना कहीं गौन हो गया है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात, पुलिस की लापरवाही भी सामने स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ गई है। आगे अब आप सारी सुविधाएं दे दीजिए, अत्याधुनिक हथियार दे दीजिए, अत्याधुनिक गाड़ियां दे दीजिए, अगर पुलिस उसका इस्तेमाल ही नहीं करेगी तो फिर आप क्या कर लेंगे? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आज ही के अखबार में एक खबर छपी है कि सीतामढ़ी में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई इसी साल जनवरी में। 5 महीने हो गए, पुलिस उसके मोबाइल का लॉक तक नहीं खोल पाई है। आप समझिए, जबकि फॉरेंसिक जो लैब है उसमें मोबाइल खोलने की सुविधा है, यहाँ तक कि जो डिलीट किया हुआ जो मैसेज है उसको भी रिकवर किया जा सकता है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन पुलिस को, अब सीतामढ़ी पुलिस में पता नहीं उनको जानकारी है या नहीं है, उन्होंने उस जो युवक था उनके पिता को भेजा कि आप फलाने जगह जाकर लॉक खुलवा कर लाइए। तो ये स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर सुविधाओं का, और दूसरी बात ये उसमें एक ये भी है कि जब ये घटना घटी, ये संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई, तो मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम गई। लेकिन एफएसएल की टीम वहाँ गई, निरीक्षण भी किया कमरे का जहाँ उसकी मौत हुई थी, लेकिन फिंगर प्रिंट नहीं लिया। अब ये बताइए कितना बड़ा लैप्स है।
अगर फिंगरप्रिंट नहीं होंगे तो फिर अपराधी पकड़े कैसे जाएंगे। और पुलिस ने पहले ही मान लिया कि सुसाइड का मामला है या जो कुछ भी है, तो ये अलग बात है। लेकिन ये लापरवाही, घोर लापरवाही है ये। इस पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भी कहा है कि ये तो मतलब ये सारी सुविधाएं जब उपलब्ध है तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप गाड़ी दे दीजिए हाई स्पीड की, आप हथियार दे दीजिए, अब चलाएंगे ही नहीं तो फिर क्या स्थिति रहेगी। तो यही कारण है कि लगातार आपराधिक घटनाओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सरकार का कहना है कि घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन हम उसमें अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं। तो ये दो तरह की बातें हैं। सवाल ये है कि अगर आप पुलिसिंग आप ठीक करते हैं और पुलिस में थोड़ी सी भी ईमानदारी रहती है तो निश्चित तौर पर स्थिति को काफ़ी हद तक संभाला जा सकता है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में हमेशा से, और 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उसके पीछे भी ये कानून व्यवस्था ही बहुत बड़ा एक आधार रहा है। आप देखेंगे कि हर एक चुनाव में 2005 के बाद से हर एक चुनाव में कानून व्यवस्था का मसला उठता है कि 15 सालों में क्या हुआ। तो सवाल ये है कि ठीक है, अभी पुलिस कुछ कार्रवाई करती है, कुछ नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जिसमें पुलिस FIR ही नहीं दर्ज करती है। तो ये तमाम बातें हैं, दोनों पक्षों को देखना चाहिए। केवल सरकार को बचाने के लिए या पुलिस को अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए बातें नहीं होनी चाहिए, जमीनी स्तर पर भी बात होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर सरकार को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए NDA के नेता कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते थे, उसी प्रकार सरकार में रहते हुए भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।